पीआरपी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक्नी स्कार्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कोई और बीमारी के बाद हेयर फॉल आ जाता है तो उसमें हम 3-4 सेशंस करें तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ब्लड कैंसर में मुब्तला हैं तो उनको पीआरपी नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, पीआरपी जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो डर्मेटोलॉजी में बहुत सारे मकासद में यूज़ होता है। स्किन की हेल्थ के लिए, स्कारिंग के लिए, रिजुविनेशन के लिए, फाइन लाइन, रिंकल्स के लिए, बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ना सिर्फ हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है बल्कि न्यू हेयर ग्रोथ को भी इनहांस करता है। पीआरपी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो फीमेल जो चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल होता है या फिर कोई खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से गुजरे हुए होते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं टीलोजिन इफ्लूवियम। सम टाइम टीलोजिन इफ्लूवियम खुद से बेहतर हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये बेहतर ना हो तो हम पीआरपी का इस्तेमाल करते हैं ऐसे पेशेंट्स में और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और इसके अलावा वो वाले एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो बहुत अर्ली स्टेज पे हों, जिनका हेयर फॉलिकल अभी मौजूद हो, तो उनको भी पीआरपी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो लोग जिनको कोई बहुत एक्टिव डिजीज़ चल रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या बहुत ज़्यादा अनेमिक हैं, या कोई सीवियर सेप्सिस चल रहा है, ब्लड कैंसर में मुब्तला हैं, तो उनको पीआरपी नहीं करवाना चाहिए। और अगर लोकल साइट इन्फेक्शन, यानी जिस जगह पे हमने करना है उस साइट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सर के ऊपर कोई दाने हैं, पीप वाले दाने हैं, या कोई और इन्फेक्शन है, तो आप अवॉइड करें पीआरपी करना। पीआरपी जो है उसके सेशंस डिफाइंड नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि आप इतने सेशंस कराएंगी तो बहुत उम्दा रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। यूजुअली हम वो पेशेंट जिनका बहुत तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा होता है या फिर जिनका जेनेटिक हेयर फॉल होता है, और हम उनको कहते हैं कि आप 1 मंथ अपार्ट 4 से 5 सेशंस कराएं और हम देखते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है पीआरपी, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप मेंटेनेंस सेशंस कराएं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, यानी जो मर्दाना गंजापन या फीमेल्स का जो गंजापन होता है, उसमें तो आपको मेंटेनेंस सेशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेने पड़ते हैं। लेकिन जो टीलोजिन इफ्लूवियम है, जिसमें आप किसी भी ट्रिगर के बाद आपका हेयर फॉल आता है, जैसे हमने जिक्र किया चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल आ सकता है, कोई खून की कमी, कोई एक्सीडेंट, सर्जरी या कोई और बीमारी के बाद हेयर फॉल आ जाता है, तो उसमें हम 3-4 सेशंस करें तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो उसमें फिर मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत नहीं होती। स्किन में पीआरपी के बहुत सारे रोल्स हैं। एक्नी स्कार्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो स्कार की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर चूज़ करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, क्योंकि स्कार की ट्रीटमेंट में और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। फिक्स नंबर ऑफ सेशंस बता नहीं सकते कि आप इतने कराएंगे तो आपके बहुत स्कार फिल हो जाएंगे। तो 1 मंथ अपार्ट हम पेशेंट के सेशन करना शुरू कर देते हैं जब तक पेशेंट कैन गेट 60 to 70% रिजल्ट्स। उसके अलावा बाज़ औक़ात हम फाइन लाइंस के लिए पीआरपी यूज़ करते हैं। तो फाइन लाइंस मतलब इसको रिजुविनेशन या एंटी एजिंग के तौर पे, तो उस पर तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप बेशक पीआरपी सेशंस करवाएं, शुरू में ज़रा रेगुलर कराएं, उसके बाद मेंटेनेंस करवाएं। आप 3 मंथ्स के बाद करवा लें, आप 6 मंथ्स के बाद करवा लें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट को कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है और पेशेंट उसको कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहता है। अगर तो देखें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम किसी भी तरह स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एंड्रोजन बेस्ड और इट हैज़ जेनेटिक एलिमेंट। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और अगर पेशेंट मेंटेनेंस सेशन करवाता रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके फ़ायदे मिल सकते हैं उसको। आप जब उसको एक एंटी एजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है अगर आप एक सेशन करा लें तो उस सेशन के आफ्टर 1 मंथ जो रिजल्ट थे वो 2 ईयर्स तक लास्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उसको स्कारिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो स्कार जितने भी हील होते हैं, लाइक स्कार्स की जितनी भी बेहतरी आती है, दैट वुड बी परमानेंट।